ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। मित्रों, सर्वप्रथम उन दर्शकों से मेरा निवेदन है जिन्होंने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आराम से पहुंच सके। बंधुओं, विषय है कि माँ गंगा पाप धोती है या नहीं। तो इसमें एक चर्चा का विषय बना है। बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती दोनों में आपस में चर्चा हो रही है। माँ भगवती कहती है कि भगवान की माँ गंगा पाप धोती है या नहीं। तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि आज उसकी अपन एक ट्राई मार लेते हैं कि माँ गंगा पाप धोती है या नहीं। अमावस्या का दिन था। गंगा के तट पर भगवान एक भिखारी का रूप बनाकर और माँ पार्वती, माँ भगवती एक सुंदर स्त्री का रूप बनाकर तट पर बैठ जाती है। बंधुओं, अमावस्या के दिन जितने भी गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करने के बाद में माँ भगवती उन्हें देखती है। भगवान एक भिखारी का रूप बनाकर एक कीचड़ से सने हुए गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं। अब माँ भगवती सबसे गुजारिश करती है, सबसे विनती करती है, निवेदन करती है कि मेरे पति इस गड्ढे के अंदर गिर चुके हैं, आप मेरी मदद कर दो। तब जो गंगा स्नान करके आए लोग वो नेक अनेक प्रकार की बातें माँ भगवती से करते हैं, माँ पार्वती से करते हैं कि हम तो अब भी हाल गंगा स्नान करके आए, हम शुद्ध होके आए, यहाँ पे इस गंदगी में कौन हाथ डालेगा। कोई ने अभद्र टिप्पणी भी करी माँ भगवती पर, क्योंकि माँ भगवती सुंदरता का एक विशाल स्वरूप बनाकर बैठी थी वहां कि तुम इतनी सुंदर हो और कहा इस भिखारी के चक्कर में पड़ी, तुम तो हमारे साथ चलो। ऐसे भी अपशब्दों का प्रयोग माँ भगवती के सामने उन लोगों ने करा। अब भगवान भोलेनाथ अपनी मस्ती में उस कीचड़ के अंदर पड़े हुए एक भिखारी के रूप में, सुबह से शाम हो जाती है। माता जी भगवान को कहते, भगवान अब तो निकल आओ, तो कोई मदद करने वाला नहीं है, अपन ने देख लिया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे भगवती, आप अभी शाम होने में कुछ समय है, अपन शाम तक इसका इंतजार करते हैं। तो अंत में एक किसान अपनी खेतीबाड़ी से निवृत्त होकर शाम को उसको लगता है कि यार समय हो चुका है, आज अमावस्या का दिन है और गंगा स्नान करना जरूरी है, अपन गंगा स्नान कर लेंगे तो अपने पाप धुल जाएंगे। तो सब लोग निकल चले गए। उसके बाद में वो किसान आया जल्दी में और गंगा स्नान करा, माँ गंगा को प्रणाम किया, भगवान की आराधना करी और वहां से जैसे ही तट पे चढ़ता है वो, तो वहां पे माँ भगवती उनसे भी निवेदन करती है कि भैया हमारे पति हैं और ये इस गड्ढे में गिर गए हैं, सुबह से कोई ने मदद नहीं करी है और आप इनकी मदद कर दो। तो माँ भगवती मदद के लिए कहती है। तो किसान लंबा हाथ करता है और बोलता है कि चलो भैया आ जाओ, मैं आपको निकाल देता हूं। इतने में माँ भगवती उससे रोकती है कि भगवान कि भैया एक चीज विशेष ध्यान में रखना, आपने अगर कोई पाप किया होगा, आपने अगर कोई पाप किया होगा तो आप जल के नष्ट हो जाओगे। ऐसा भगवती ने दूसरे लोगों को भी कहा था, जो श्रद्धालु दर्शन करके आ रहे थे उनको। तो किसी ने मदद का हाथ बढ़ाया भी था तो उनके दिल में संकोच था कि यार अपन यहाँ जल के भस्म हो जाएंगे, मतलब क्या निकल रहा है, अरे इसको पड़ा रहने दो यहाँ पे। तो किसान ने एक स्पष्ट जवाब दिया माँ भगवती को कि हे देवी, अभी तुरंत मैं गंगा स्नान करके सीधा तट पे ही चढ़ा हूं, अब मैंने कुछ पाप भी किए होंगे तो माँ गंगा ने धो ही दिए ना, आप तो इनका हाथ दो, मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं सुबह से काम कर रहा था खेती में। और भगवान की तरफ हाथ लंबा करा, भगवान ने हाथ पकड़ा और भगवान अपने बाहर निकल आए और अपने असली रूप में दर्शन दिए और माँ भगवती को कहा कि देखो माँ गंगा, माँ नर्मदा, जितनी भी नदियां हैं वो
इन लोगों के पाप धोती है, न कि वो सुबह से आ रहे थे कि आपको अपशब्द का प्रयोग करा आपके साथ में। इसी के साथ सभी बंधुओं को वही बात कहना चाह रहा था मैं कि माँ गंगा, माँ नर्मदा इन्हीं लोगों का पाप धोती है जो कि अपने मन से उनने सोच रखा है। अब किसान व्यक्ति था, उसने तो सोच ही लिया था, अभी मैं तुरंत गंगा स्नान करके आ रहा हूँ, मेरे तो पाप धुल गए, आपको निकाल देता हूँ। अगर उसके मन में संकोच होता तो वो भी नहीं करता। इसीलिए बंधुओं, वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी भी जिन बंधुओं ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और आपके अपने इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जरूर लिखें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, जब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।